अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स। व्यूअर्स, इसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि ये ड्रामा जो है ये बहुत ही एक अलग तरीके की उस पे लिखा बनाया गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है और एक होती है अमीर बाप का अमीर बेटा। उसके बाप मरने से पहले वसीयत करके जाता है कि मेरा बेटा उस वक्त उसके नाम पे जायदाद होगी जब वो शादी कर लेगा, क्योंकि वो शादी के सख्त ख़िलाफ़ होता है। और आप अगली आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि इस तरह से होता है कि वो जो बासित होता है वो उस लड़की को मनाता है कि उसे शादी कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे शादी करने को तैयार नहीं होती। तो वो अब मुख्तलिफ़ तरीके अपनाता है किसी की जायदाद उसके नाम पे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा होता। शादी ही रुकावट बनती है। उसके वकील भी उसको क्लियर बोल देता है कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो यही फ़ैसला करता है कि अब वो जाएगा और जाके उस लड़की से सोहा से शादी के लिए प्रपोज़ल मांगेगा। फिर वो जाता है उसके घर पे और जाकर उसके बाबा को कहता है कि मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी करनी है। तो सोहा उसकी तरफ देखती है, कहती है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर? तो वो कहता है मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही शादी करनी है। आप लोग अपना फ़ैसला बता दें। अब देखते हैं व्यूवर्स कि उसका बाप क्या फ़ैसला करेगा। मुझे तो लगता है कि वो अब कशमकश का शिकार होगी कि क्या वजह है जो वो 1 महीने के अंदर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी का कह रहा है। कोई ना कोई तो बात है, इसलिए उसकी शादी यहाँ पे तो हो नहीं पाएगी। ये तो कंफर्म है कि उसकी शादी यहाँ नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो आयशा होती है वो उसके ऑफ़िस में काम कर रही होती है। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, जिनको मालिक मकान ने भी साफ जवाब दे दिया होता है कि आप ये घर खाली करें। उसकी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान होती है पहली बेटी की बानों की वजह से, कि जो बानों ने किया उसकी वजह से पहले ही डिसअपॉइंट होती है। बस मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में भी यही होगा कि बासित के ऑफ़िस में आयशा काम कर रही है और आयशा ही उसको लगेगा कि जब उसको कोई सोहा जब उसको शादी के लिए इनकार कर देगी तो ज़ाहिर है वो उसको अप्रोच करेगा। अब आयशा को अप्रोच करेगा और आयशा अपनी गरीबी का उसको जब पता लगेगा कि गरीब लड़की है तो वो उसको ख़रीदने की कोशिश करेगा। वो यही कहेगा कि तुम्हारे घर के हालात ख़राब हैं तो मैं तुम्हारे घर के हालात बेहतर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। व्यूअर्स, आगे आने वाले एपिसोड्स में तो यही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। तो देखते हैं कि अब उसकी माँ इस बात के लिए रज़ामंद होगी कि नहीं होगी, और क्या आयशा इस बात के लिए भी रज़ामंद होगी। अब शादी के बाद उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या उनकी आपस में बनेगी। और मुझे तो लगता है कि आपस में उनकी बनेगी, वो भी एंड के एपिसोड्स में। अब देखते रहिए ड्रामा, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है ये ड्रामा। उसकी क्योंकि जो आयशा की माँ होती है वो भी एक लालची औरत होती है। जब उसको पैसे का लालच मिलेगा तो वो आयशा की शादी उससे करवा देगी और इस तरह से उनके उनके माली हालात भी अच्छे हो जाएंगे। अब और बासित का भी मसला हल हो जाएगा। अब तलाल और बानो का क्या होगा, अब ये आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे अब आप लोग, क्योंकि बानो ने तो अपना हशर ख़राब कर लिया है। अब देखते हैं आगे एपिसोड्स में क्या होगा। अपनी राय का इज़हार व्यूअर्स हमें कमेंट में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे व्यूवर, जैसे कि बासित के पास जाती है, उसने आयशा काम करने लग जाती है बासित के पास। उसे कहता है मैंने आपको रात को व्हाट्सएप किया था, तुमने देखा नहीं व्हाट्सएप। तो कहती है सर मेरे पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, मेरे पास छोटा मोबाइल है। तो वो परेशान हो जाता है ये हालात देख के, जहाँ पर आयशा के घर के हालात मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। उनको मालिक के मकान भी साफ जवाब दे देता है। इस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आयशा से कहती है कि आयशा आप कुछ करो, क्योंकि मालिक के मकान ने भी जवाब दे दिया है। दूसरी तरफ बासित को कोई नाश्ता नज़र नहीं आ रहा होता। वो अपनी माँ से कहता है मैं ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाबा की वजह से कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सोहा के बाप के पास जाता है और उससे कहता है मैं 1 हफ़्ते में शादी करना चाहता हूँ, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। जहाँ पे वो सोहा भी परेशान हो जाती है कि क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ बानो भी तलाल की वजह से बहुत अपसेट होती है। वो उसे कहती है शादी करूँगी तो मैं उसी से करूँगी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। वो बहुत गमज़दा होती है, वो बहुत बीमार हो जाती है इस सदमे की वजह से। देखते हैं व्यूअर्स कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। क्या तलाल सोहा से शादी करेगा, बासित सोहा से ही शादी करेगा, या उसकी शादी आयशा से हो जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स। व्यूअर्स, इसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि ये ड्रामा जो है ये बहुत ही
एक अलग तरीके की उस पे लिखा बनाया गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है और एक होती है अमीर बाप का अमीर बेटा। उसके बाप मरने से पहले वसीयत करके जाता है कि मेरा बेटा उस वक्त उसके नाम पे जायदाद होगी जब वो शादी कर लेगा, क्योंकि वो शादी के सख्त ख़िलाफ़ होता है। और आप अगली आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि इस तरह से होता है कि वो जो बासित होता है वो उस लड़की को मनाता है कि उसे शादी कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे शादी करने को तैयार नहीं होती। तो वो अब मुख्तलिफ़ तरीके अपनाता है किसी की जायदाद उसके नाम पे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा होता। शादी ही रुकावट बनती है। उसके वकील भी उसको क्लियर बोल देता है कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो यही फ़ैसला करता है कि अब वो जाएगा और जाके उस लड़की से सोहा से शादी के लिए प्रपोज़ल मांगेगा। फिर वो जाता है उसके घर पे और जाकर उसके बाबा को कहता है कि मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी करनी है। तो सोहा उसकी तरफ देखती है, कहती है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर? तो वो कहता है मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही शादी करनी है। आप लोग अपना फ़ैसला बता दें। अब देखते हैं व्यूवर्स कि उसका बाप क्या फ़ैसला करेगा। मुझे तो लगता है कि वो अब कशमकश का शिकार होगी कि क्या वजह है जो वो 1 महीने के अंदर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी का कह रहा है। कोई ना कोई तो बात है, इसलिए उसकी शादी यहाँ पे तो हो नहीं पाएगी। ये तो कंफर्म है कि उसकी शादी यहाँ नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो आयशा होती है वो उसके ऑफ़िस में काम कर रही होती है। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, जिनको मालिक मकान ने भी साफ़ जवाब दे दिया होता है कि आप ये घर खाली करें। उसकी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान होती है पहली बेटी की बानों की वजह से, कि जो बानों ने किया उसकी वजह से पहले ही डिसअपॉइंट होती है। बस मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में भी यही होगा कि बासित के ऑफ़िस में आयशा काम कर रही है और आयशा ही उसको लगेगा कि जब उसको कोई सोहा जब उसको शादी के लिए इनकार कर देगी तो ज़ाहिर है वो उसको अप्रोच करेगा। अब आयशा को अप्रोच करेगा और आयशा अपनी गरीबी का उसको जब पता लगेगा कि गरीब लड़की है तो वो उसको ख़रीदने की कोशिश करेगा। वो यही कहेगा कि तुम्हारे घर के हालात ख़राब हैं तो मैं तुम्हारे घर के हालात बेहतर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में तो यही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। तो देखते हैं कि अब उसकी माँ इस बात के लिए रज़ामंद होगी कि नहीं होगी, और क्या आयशा इस बात के लिए भी रज़ामंद होगी। अब शादी के बाद उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या उनकी आपस में बनेगी। और मुझे तो लगता है कि आपस में उनकी बनेगी, वो भी एंड के एपिसोड्स में। अब देखते रहिए, ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है ये ड्रामा। उसकी क्योंकि जो आयशा की माँ होती है वो भी एक लालची औरत होती है। अब उसको पैसे का लालच मिलेगा तो वो आयशा की शादी उससे करवा देगी, और इस तरह से उनके माली हालात भी अच्छे हो जाएंगे। अब और बासित का भी मसला हल हो जाएगा। अब तलाल और बानो का क्या होगा, अब ये आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। अब आप लोग, क्योंकि बानो ने तो अपना हशर ख़राब कर लिया है। अब देखते हैं आगे एपिसोड्स में क्या होगा। अपनी राय का इज़हार व्यूअर्स हमें कमेंट में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में आप लोग देखेंगे व्यूअर, जैसे कि बासित के पास जाती है, उसमें आयशा काम करने लग जाती है बासित के पास। उसे कहते हैं मैंने आपको रात को व्हाट्सएप किया था, तुमने देखा नहीं व्हाट्सएप। तो कहती है सर मेरे पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, मेरे पास छोटा मोबाइल है। तो वो परेशान हो जाता है ये हालात देख के, जहाँ पर आयशा के घर के हालात मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। उनको मालिक के मकान भी साफ जवाब दे देता है, जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आयशा से कहती है कि आयशा आप कुछ करो, क्योंकि मालिक के मकान ने भी जवाब दे दिया है। दूसरी तरफ बासित को कोई नाश्ता नज़र नहीं आ रहा होता। वो अपनी माँ से कहता है मैं ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाबा की वजह से कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सोहा के बाप के पास जाता है और उससे कहता है मैं 1 हफ़्ते में शादी करना चाहता हूँ, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। जहाँ पे वो सोहा भी परेशान हो जाती है कि क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। व्यूअर्स दूसरी तरफ बानो भी तलाल की वजह से बहुत अपसेट होती है। वो कहती है शादी करूँगी तो मैं उसी से करूँगी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। वो बहुत गमज़दा होती है, वो बहुत बीमार हो जाती है इस सदमे की वजह से। देखते हैं व्यूअर्स कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। क्या तलाल सोहा से शादी करेगा, बासित सोहा से ही शादी करेगा, या उसकी शादी आयशा से हो जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स। व्यूअर्स इसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि ये ड्रामा जो है ये बहुत ही एक अलग तरीके की उस पर लिखा बनाया गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है और एक होती है अमीर बाप का अमीर बेटा।
उसके बाप मरने से पहले वसीयत करके जाता है कि मेरा बेटा उस वक्त उसके नाम पे जायदाद होगी जब वो शादी कर लेगा, क्योंकि वो शादी के सख्त ख़िलाफ़ होता है। और आप अगली आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि इस तरह से होता है कि वो जो बासित होता है वो उस लड़की को मनाता है कि उसे शादी कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे शादी करने को तैयार नहीं होती। तो वो अब मुख्तलिफ़ तरीके अपनाता है किसी की जायदाद उसके नाम पे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा होता। शादी ही रुकावट बनती है। उसके वकील भी उसको क्लियर बोल देता है कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो यही फ़ैसला करता है कि अब वो जाएगा और जाके उस लड़की से सोहा से शादी के लिए प्रपोज़ल मांगेगा। फिर वो जाता है उसके घर पे और जाकर उसके बाबा को कहता है कि मुझे एक हफ़्ते के अंदर अंदर शादी करनी है। तो सोहा उसकी तरफ देखती है, कहती है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर? तो वो कहता है मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही शादी करनी है। आप लोग अपना फ़ैसला बता दें। अब देखते हैं व्यूवर्स कि उसका बाप क्या फ़ैसला करेगा। मुझे तो लगता है कि वो अब कशमकश का शिकार होगी कि क्या वजह है जो वो 1 महीने के अंदर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी का कह रहा है। कोई ना कोई तो बात है, इसलिए उसकी शादी यहाँ पे तो हो नहीं पाएगी। ये तो कंफर्म है कि उसकी शादी यहाँ नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो आयशा होती है वो उसके ऑफ़िस में काम कर रही होती है। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, जिनको मालिक मकान ने भी साफ जवाब दे दिया होता है कि आप ये घर खाली करें। उसकी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान होती है पहली बेटी की बानों की वजह से, कि जो बानों ने किया उसकी वजह से पहले ही डिसअपॉइंट होती है। बस मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में भी यही होगा कि बासित के ऑफ़िस में आयशा काम कर रही है और आयशा ही उसको लगेगा कि सोहा जब उसको शादी के लिए इनकार कर देगी तो ज़ाहिर है वो उसको अप्रोच करेगा। अब आयशा को अप्रोच करेगा और आयशा अपनी गरीबी का उसको जब पता लगेगा कि गरीब लड़की है तो वो उसको ख़रीदने की कोशिश करेगा। वो यही कहेगा कि तुम्हारे घर के हालात ख़राब हैं तो मैं तुम्हारे घर के हालात बेहतर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में तो यही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। तो देखते हैं कि अब उसकी माँ इस बात के लिए रज़ामंद होगी कि नहीं होगी, और क्या आयशा इस बात के लिए भी रज़ामंद होगी। अब शादी के बाद उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या उनकी आपस में बनेगी। और मुझे तो लगता है कि आपस में उनकी बनेगी, वो भी एंड के एपिसोड्स में। अब देखते रहिए, ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है ड्रामा। उसकी क्योंकि जो आयशा की माँ होती है वो भी एक लालची ही औरत होती है। अब उसको पैसे का लालच मिलेगा तो वो आयशा की शादी उससे करवा देगी, और इस तरह से उनके माली हालात भी अच्छे हो जाएंगे। अब और बासित का भी मसला हल हो जाएगा। अब तलाल और बानों का क्या होगा, अब ये आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे अब आप लोग, क्योंकि बानों ने तो अपना हशर ख़राब कर लिया है। अब देखते हैं आगे एपिसोड्स में क्या होगा। अपनी राय का इज़हार व्यूअर्स हमें कमेंट में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में आप लोग देखेंगे व्यूअर, जैसे कि बासित के पास जाती है, उसने आयशा काम करने लग जाती है बासित के पास। उसको कहते हैं मैंने आपको रात को व्हाट्सएप किया था, तुमने देखा नहीं व्हाट्सएप। तो कहती है सर मेरे पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, मेरे पास छोटा मोबाइल है। तो वो परेशान हो जाता है ये हालात देख के, जहाँ पर आयशा के घर के हालात मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। उनको मालिक मकान भी साफ जवाब दे देता है, जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आयशा से कहती है कि आयशा आप कुछ करो, क्योंकि मालिक मकान ने भी जवाब दे दिया है। दूसरी तरफ बासित को कोई नाश्ता नज़र नहीं आ रहा होता। वो अपनी माँ से कहता है मैं ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाबा की वजह से कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सोहा के बाप के पास जाता है और उससे कहता है मैं 1 हफ़्ते में शादी करना चाहता हूँ, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। जहाँ पे वो सोहा भी परेशान हो जाती है कि क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। व्यूअर्स दूसरी तरफ बानो भी तलाल की वजह से बहुत अपसेट होती है। वो कहती है शादी करूँगी तो मैं उसी से करूँगी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। वो बहुत गमज़दा होती है, वो बहुत बीमार हो जाती है इस सदमे की वजह से। देखते हैं व्यूअर्स के आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। क्या तलाल सोहा से शादी करेगा, बासित सोहा से ही शादी करेगा, या उसकी शादी आयशा से हो जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स। व्यूअर्स इसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि ये ड्रामा जो है ये बहुत ही एक अलग तरीके की उस पर बनाया गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है और एक होती है अमीर बाप का अमीर बेटा। उसके बाप मरने से पहले वसीयत करके जाता है कि मेरा बेटा उस वक्त उसके नाम पे जायदाद होगी जब वो शादी कर लेगा, क्योंकि वो शादी के सख्त ख़िलाफ़ होता है। और आप अगली आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि इस तरह से होता है कि वो
जो बासित होता है वो उस लड़की को मनाता है कि उसे शादी कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे शादी करने को तैयार नहीं होती। तो वो अब मुख्तलिफ़ तरीके अपनाता है, किसी की जायदाद उसके नाम पे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा होता, शादी ही रुकावट बनती है। उसके वकील भी उसको क्लियर बोल देता है कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो यही फ़ैसला करता है कि अब वो जाएगा और जाके उस लड़की से, सोहा से शादी के लिए प्रपोज़ल मांगेगा। फिर वो जाता है उसके घर पे और जाकर उसके बाबा को कहता है कि मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी करनी है। तो सोहा उसकी तरफ देखती है, कहती है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर? तो वो कहता है मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही शादी करनी है। आप लोग अपना फ़ैसला बता दें। अब देखते हैं व्यूवर्स कि उसका बाप क्या फ़ैसला करेगा। मुझे तो लगता है कि वो अब कशमकश का शिकार होगी कि क्या वजह है जो वो 1 महीने के अंदर, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी का कह रहा है। कोई ना कोई तो बात है, इसलिए उसकी शादी यहाँ पे तो हो नहीं पाएगी। ये तो कंफर्म है कि उसकी शादी यहाँ नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो आयशा होती है वो उसके ऑफ़िस में काम कर रही होती है। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, जिनको मालिक मकान ने भी साफ जवाब दे दिया होता है कि आप ये घर खाली करें। उसकी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान होती है पहली बेटी की बानों की वजह से, कि जो बानों ने किया उसकी वजह से पहले ही डिसअपॉइंट होती है। बस मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में भी यही होगा कि बासित के ऑफ़िस में आयशा काम कर रही है और आयशा ही उसको लगेगा कि जब सोहा जब उसको शादी के लिए इनकार कर देगी तो ज़ाहिर है वो उसको अप्रोच करेगा। अब आयशा को अप्रोच करेगा और आयशा अपनी गरीबी का उसको जब पता लगेगा कि गरीब लड़की है तो वो उसको ख़रीदने की कोशिश करेगा। वो यही कहेगा कि तुम्हारे घर के हालात ख़राब हैं तो मैं तुम्हारे घर के हालात बेहतर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में तो यही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। तो देखते हैं कि अब उसकी माँ इस बात के लिए रज़ामंद होगी कि नहीं होगी, और क्या आयशा इस बात के लिए भी रज़ामंद होगी। अब शादी के बाद उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या उनकी आपस में बनेगी। और मुझे तो लगता है कि आपस में उनकी बनेगी, वो भी एंड के एपिसोड्स में। अब देखते रहिए, ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है ड्रामा। उसकी क्योंकि जो आयशा की माँ होती है वो भी एक लालची ही औरत होती है। अब उसको पैसे का लालच मिलेगा तो वो आयशा की शादी उससे करवा देगी, और इस तरह से उनके माली हालात भी अच्छे हो जाएंगे। अब और बासित का भी मसला हल हो जाएगा। अब तलाल और बानों का क्या होगा, अब ये आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। अब आप लोग, क्योंकि बानों ने तो अपना हशर ख़राब कर लिया है। अब देखते हैं आगे एपिसोड्स में क्या होगा। अपनी राय का इज़हार व्यूअर्स हमें कमेंट में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में आप लोग देखेंगे व्यूअर, जैसे कि बासित के पास जाती है, उसने आयशा काम करने लग जाती है बासित के पास। उससे कहता है मैंने आपको रात को व्हाट्सएप किया था, तुमने देखा नहीं व्हाट्सएप। तो कहती है सर मेरे पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, मेरे पास छोटा मोबाइल है। तो वो परेशान हो जाता है ये हालात देख के, जहाँ पर आयशा के घर के हालात मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। उनको मालिक के मकान भी साफ जवाब दे देता है, इस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आयशा से कहती है कि आयशा आप कुछ करो, क्योंकि मालिक के मकान ने भी जवाब दे दिया है। दूसरी तरफ बासित को कोई नाश्ता नज़र नहीं आ रहा होता। वो अपनी माँ से कहता है मैं ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाबा की वजह से कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सोहा के बाप के पास जाता है और उससे कहता है मैं 1 हफ़्ते में शादी करना चाहता हूँ, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। जहाँ पे वो सोहा भी परेशान हो जाती कि क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। व्यूअर्स दूसरी तरफ बानो भी तलाल की वजह से बहुत अपसेट होती है। वो कहती है शादी करूँगी तो मैं उसी से करूँगी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। वो बहुत गमज़दा होती है, वो बहुत बीमार हो जाती है इस सदमे की वजह से। देखते हैं व्यूअर्स के आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। क्या तलाल सोहा से शादी करेगा, बासित सोहा से ही शादी करेगा, या उसकी शादी आयशा से हो जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स। व्यूअर्स इसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि ये ड्रामा जो है ये बहुत ही एक अलग तरीके की उस पर बनाया गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है और एक होती है अमीर बाप का अमीर बेटा। उसके बाप मरने से पहले वसीयत करके जाता है कि मेरा बेटा उस वक्त उसके नाम पे जायदाद होगी जब वो शादी कर लेगा, क्योंकि वो शादी के सख्त ख़िलाफ़ होता है। और आप अगली आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि इस तरह से होता है कि वो
जो बासित होता है वो उस लड़की को मनाता है कि उसे शादी कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे शादी करने को तैयार नहीं होती। तो वो अब मुख्तलिफ़ तरीके अपनाता है किसी की जायदाद उसके नाम पे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा होता। शादी ही रुकावट बनती है। उसके वकील भी उसको क्लियर बोल देता है कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो यही फ़ैसला करता है कि अब वो जाएगा और जाके उस लड़की से, सोहा से शादी के लिए प्रपोज़ल मांगेगा। फिर वो जाता है उसके घर पे और जाकर उसके बाबा को कहता है कि मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी करनी है। तो सोहा उसकी तरफ देखती है, कहती है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर? तो वो कहता है मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही शादी करनी है। आप लोग अपना फ़ैसला बता दें। अब देखते हैं व्यूवर्स कि उसका बाप क्या फ़ैसला करेगा। मुझे तो लगता है कि वो अब कशमकश का शिकार होगी कि क्या वजह है जो वो 1 महीने के अंदर, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी का कह रहा है। कोई ना कोई तो बात है, इसलिए उसकी शादी यहाँ पे तो हो नहीं पाएगी। ये तो कंफर्म है कि उसकी शादी यहाँ नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो आयशा होती है वो उसके ऑफ़िस में काम कर रही होती है। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, जिनको मालिक मकान ने भी साफ जवाब दे दिया होता है कि आप ये घर खाली करें। उसकी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान होती है पहली बेटी की बानों की वजह से, कि जो बानों ने किया उसकी वजह से पहले ही डिसअपॉइंट होती है। बस मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में भी यही होगा कि बासित के ऑफ़िस में आयशा काम कर रही है और आयशा ही उसको लगेगा कि सोहा जब उसको शादी के लिए इनकार कर देगी तो ज़ाहिर है वो उसको अप्रोच करेगा। अब आयशा को अप्रोच करेगा और आयशा अपनी गरीबी का उसको जब पता लगेगा कि गरीब लड़की है तो वो उसको ख़रीदने की कोशिश करेगा। वो यही कहेगा कि तुम्हारे घर के हालात ख़राब हैं तो मैं तुम्हारे घर के हालात बेहतर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में तो यही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। तो देखते हैं कि अब उसकी माँ इस बात के लिए रज़ामंद होगी कि नहीं होगी, और क्या आयशा इस बात के लिए भी रज़ामंद होगी। अब शादी के बाद उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या उनकी आपस में बनेगी। और मुझे तो लगता है कि आपस में उनकी बनेगी, वो भी एंड के एपिसोड्स में। अब देखते रहिए, ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है ये ड्रामा। उसकी क्योंकि जो आयशा की माँ होती है वो भी एक लालची ही औरत होती है। अब उसको पैसे का लालच मिलेगा तो वो आयशा की शादी उससे करवा देगी, और इस तरह से उनके माली हालात भी अच्छे हो जाएंगे। अब और बासित का भी मसला हल हो जाएगा। अब तलाल और बानो का क्या होगा, अब ये आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे अब आप लोग, क्योंकि बानो ने तो अपना हशर ख़राब कर लिया है। अब देखते हैं आगे एपिसोड्स में क्या होगा। अपनी राय का इज़हार व्यूअर्स हमें कमेंट में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में आप लोग देखेंगे व्यूवर, जैसे कि बासित के पास जाती है, उसने आयशा काम करने लग जाती है बासित के पास। उसको कहता है मैंने आपको रात को व्हाट्सएप किया था, तुमने देखा नहीं व्हाट्सएप? तो कहती है सर मेरे पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, मेरे पास छोटा मोबाइल है। तो वो परेशान हो जाता है ये हालात देख के, जहाँ पर आयशा के घर के हालात मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। उनको मालिक के मकान भी साफ जवाब दे देता है, इस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आयशा से कहती है कि आयशा आप कुछ करो, क्योंकि मालिक के मकान ने भी जवाब दे दिया है। दूसरी तरफ बासित को कोई नाश्ता नज़र नहीं आ रहा होता। वो अपनी माँ से कहता है मैं ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाबा की वजह से कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सोहा के बाप के पास जाता है और उससे कहता है मैं 1 हफ़्ते में शादी करना चाहता हूँ, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। जहाँ पे वो सोहा भी परेशान हो जाती कि क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। व्यूअर्स दूसरी तरफ बानो भी तलाल की वजह से बहुत अपसेट होती है। वो कहती है शादी करूँगी तो मैं उसी से करूँगी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। वो बहुत गमज़दा होती है, वो बहुत बीमार हो जाती है इस सदमे की वजह से। देखते हैं व्यूअर्स के आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। क्या तलाल सोहा से शादी करेगा, बासित सोहा से ही शादी करेगा, या उसकी शादी आयशा से हो जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स। व्यूअर्स इसकी अगली किस्म में आप लोग देखेंगे कि ये ड्रामा जो है ये बहुत ही एक अलग तरीके की उस पर बनाया गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है और एक होती है अमीर बाप का अमीर बेटा। उसके बाप मरने से पहले वसीयत करके जाता है कि मेरा बेटा उस वक्त उसके नाम पे जायदाद होगी जब वो शादी कर लेगा, क्योंकि वो शादी के सख्त ख़िलाफ़ होता है। और आप अगली आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि इस तरह से होता है कि वो
जो बासित होता है वो उस लड़की को मनाता है कि उसे शादी कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे शादी करने को तैयार नहीं होती। तो वो अब मुख्तलिफ़ तरीके अपनाता है किसी की जायदाद उसके नाम पे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा होता। शादी ही रुकावट बनती है। उसके वकील भी उसको क्लियर बोल देता है कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो यही फ़ैसला करता है कि अब वो जाएगा और जाके उस लड़की से, सोहा से शादी के लिए प्रपोज़ल मांगेगा। फिर वो जाता है उसके घर पे और जाकर उसके बाबा को कहता है कि मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी करनी है। तो सोहा उसकी तरफ देखती है, कहती है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर? तो वो कहता है मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही शादी करनी है। आप लोग अपना फ़ैसला बता दें। अब देखते हैं व्यूवर्स कि उसका बाप क्या फ़ैसला करेगा। मुझे तो लगता है कि वो अब कशमकश का शिकार होगी कि क्या वजह है जो वो 1 महीने के अंदर, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी का कह रहा है। कोई ना कोई तो बात है, इसलिए उसकी शादी यहाँ पे तो हो नहीं पाएगी। ये तो कंफर्म है कि उसकी शादी यहाँ नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो आयशा होती है वो उसके ऑफ़िस में काम कर रही होती है। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, जिनको मालिक मकान ने भी साफ जवाब दे दिया होता है कि आप ये घर खाली करें। उसकी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान होती है पहली बेटी की बानों की वजह से, कि जो बानों ने किया उसकी वजह से पहले ही डिसअपॉइंट होती है। बस मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में भी यही होगा कि बासित के ऑफ़िस में आयशा काम कर रही है और आयशा ही उसको लगेगा कि सोहा जब उसको शादी के लिए इनकार कर देगी तो ज़ाहिर है वो उसको अप्रोच करेगा। अब आयशा को अप्रोच करेगा और आयशा अपनी गरीबी का उसको जब पता लगेगा कि गरीब लड़की है तो वो उसको ख़रीदने की कोशिश करेगा। वो यही कहेगा कि तुम्हारे घर के हालात ख़राब हैं तो मैं तुम्हारे घर के हालात बेहतर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में तो यही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। तो देखते हैं कि अब उसकी माँ इस बात के लिए रज़ामंद होगी कि नहीं होगी, और क्या आयशा इस बात के लिए भी रज़ामंद होगी। अब शादी के बाद उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या उनकी आपस में बनेगी। और मुझे तो लगता है कि आपस में उनकी बनेगी, वो भी एंड के एपिसोड्स में। अब देखते रहिए, ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है ड्रामा। उसकी क्योंकि जो आयशा की माँ होती है वो भी एक लालची ही औरत होती है। अब उसको पैसे का लालच मिलेगा तो वो आयशा की शादी उससे करवा देगी, और इस तरह से उनके माली हालात भी अच्छे हो जाएंगे। अब और बासित का भी मसला हल हो जाएगा। अब तलाल और बानो का क्या होगा, अब ये आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। अब आप लोग, क्योंकि बानो ने तो अपना हशर ख़राब कर लिया है। अब देखते हैं आगे एपिसोड्स में क्या होगा। अपनी राय का इज़हार व्यूअर्स हमें कमेंट में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में आप लोग देखेंगे व्यूवर, जैसे कि बासित के पास जाती है, उसने आयशा काम करने लग जाती है बासित के पास। उसको कहता है मैंने आपको रात को व्हाट्सएप किया था, तुमने देखा नहीं व्हाट्सएप। तो कहती है सर मेरे पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, मेरे पास छोटा मोबाइल है। तो वो परेशान हो जाता है ये हालात देख के, जहाँ पर आयशा के घर के हालात मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। उनको मालिक के मकान भी साफ जवाब दे देता है, जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आयशा से कहती है कि आयशा आप कुछ करो, क्योंकि मालिक के मकान ने भी जवाब दे दिया है। दूसरी तरफ बासित को कोई नाश्ता नज़र नहीं आ रहा होता। वो अपनी माँ से कहता है मैं ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाबा की वजह से कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सोहा के बाप के पास जाता है और उससे कहता है मैं 1 हफ़्ते में शादी करना चाहता हूँ, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। जहाँ पे वो सोहा भी परेशान हो जाती है कि क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। व्यूअर्स दूसरी तरफ बानो भी तलाल की वजह से बहुत अपसेट होती है। वो उसे कहती है शादी करूँगी तो मैं उसी से करूँगी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। वो बहुत गमज़दा होती है, वो बहुत बीमार हो जाती है इस सदमे की वजह से। देखते हैं व्यूअर्स के आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। क्या तलाल सोहा से शादी करेगा, बासित सोहा से ही शादी करेगा, या उसकी शादी आयशा से हो जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स। व्यूअर्स इसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि ये ड्रामा जो है ये बहुत ही एक अलग तरीके की उस पर बनाया गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है और एक होती है अमीर बाप का अमीर बेटा। उसके बाप मरने से पहले वसीयत करके जाता है कि मेरा बेटा उस वक्त उसके नाम पे जायदाद होगी जब वो शादी कर लेगा, क्योंकि वो शादी के सख्त ख़िलाफ़ होता है। और आप अगली आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि इस तरह से होता है कि वो
जो बासित होता है वो उस लड़की को मनाता है कि उसे शादी कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे शादी करने को तैयार नहीं होती। तो वो अब मुख्तलिफ़ तरीके अपनाता है किसी की जायदाद उसके नाम पे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा होता। शादी ही रुकावट बनती है। उसके वकील भी उसको क्लियर बोल देता है कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो यही फ़ैसला करता है कि अब वो जाएगा और जाके उस लड़की से, सोहा से शादी के लिए प्रपोज़ल मांगेगा। फिर वो जाता है उसके घर पे और जाकर उसके बाबा को कहता है कि मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी करनी है। तो सोहा उसकी तरफ देखती है, कहती है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर? तो वो कहता है मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही शादी करनी है। आप लोग अपना फ़ैसला बता दें। अब देखते हैं व्यूवर्स कि उसका बाप क्या फ़ैसला करेगा। मुझे तो लगता है कि वो अब कशमकश का शिकार होगी कि क्या वजह है जो वो 1 महीने के अंदर, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी का कह रहा है। कोई ना कोई तो बात है, इसलिए उसकी शादी यहाँ पे तो हो नहीं पाएगी। ये तो कंफर्म है कि उसकी शादी यहाँ नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो आयशा होती है वो उसके ऑफ़िस में काम कर रही होती है। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, जिनको मालिक मकान ने भी साफ़ जवाब दे दिया होता है कि आप ये घर खाली करें। उसकी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान होती है पहली बेटी की बानों की वजह से, कि जो बानों ने किया उसकी वजह से पहले ही डिसअपॉइंट होती है। बस मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में भी यही होगा कि बासित के ऑफ़िस में आयशा काम कर रही है और आयशा ही उसको लगेगा कि जब उसको कोई सोहा जब उसको शादी के लिए इनकार कर देगी तो ज़ाहिर है वो उसको अप्रोच करेगा। अब आयशा को अप्रोच करेगा और आयशा अपनी गरीबी का, उसको जब पता लगेगा कि गरीब लड़की है तो वो उसको ख़रीदने की कोशिश करेगा। वो यही कहेगा कि तुम्हारे घर के हालात ख़राब हैं तो मैं तुम्हारे घर के हालात बेहतर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में तो यही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। तो देखते हैं कि अब उसकी माँ इस बात के लिए रज़ामंद होगी कि नहीं होगी, और क्या आयशा इस बात के लिए भी रज़ामंद होगी। अब शादी के बाद उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या उनकी आपस में बनेगी। और मुझे तो लगता है कि आपस में उनकी बनेगी, वो भी एंड के एपिसोड्स में। अब देखते रहिए, ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है ये ड्रामा। उसकी क्योंकि जो आयशा की माँ होती है वो भी एक लालची ही औरत होती है। जब उसको पैसे का लालच मिलेगा तो वो आयशा की शादी उससे करवा देगी, और इस तरह से उनके माली हालात भी अच्छे हो जाएंगे। अब और बासित का भी मसला हल हो जाएगा। अब तलाल और बानो का क्या होगा, अब ये आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। अब आप लोग, क्योंकि बानो ने तो अपना हशर ख़राब कर लिया है। अब देखते हैं आगे एपिसोड्स में क्या होगा। अपनी राय का इज़हार व्यूअर्स हमें कमेंट में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में आप लोग देखेंगे व्यूअर, जैसे कि बासित के पास जाती है, उसने आयशा काम करने लग जाती है बासित के पास। उसको कहता है मैंने आपको रात को व्हाट्सएप किया था, तुमने देखा नहीं व्हाट्सएप। तो कहती है सर मेरे पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, मेरे पास छोटा मोबाइल है। तो वो परेशान हो जाता है ये हालात देख के, जहाँ पर आयशा के घर के हालात मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। उनको मालिक के मकान भी साफ जवाब दे देता है, जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आयशा से कहती है कि आयशा आप कुछ करो, क्योंकि मालिक के मकान ने भी जवाब दे दिया है। दूसरी तरफ बासित को कोई नाश्ता नज़र नहीं आ रहा होता। वो अपनी माँ से कहता है मैं ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाबा की वजह से कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सोहा के बाप के पास जाता है और उससे कहता है मैं 1 हफ़्ते में शादी करना चाहता हूँ, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। जहाँ पे वो सोहा भी परेशान हो जाती है कि क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। व्यूअर्स दूसरी तरफ बानो भी तलाल की वजह से बहुत अपसेट होती है। वो कहती है शादी करूँगी तो मैं उसी से करूँगी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। वो बहुत गमज़दा होती है, वो बहुत बीमार हो जाती है इस सदमे की वजह से। देखते हैं व्यूअर्स कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। क्या तलाल सोहा से शादी करेगा, बासित सोहा से ही शादी करेगा, या उसकी शादी आयशा से हो जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स। व्यूअर्स इसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि ये ड्रामा जो है ये बहुत ही एक अलग तरीके की उस पर लिखा बनाया गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है और एक होती है अमीर बाप का अमीर बेटा। उसके बाप मरने से पहले वसीयत करके जाता है कि मेरा बेटा उस वक्त उसके नाम पे जायदाद होगी जब वो शादी कर लेगा, क्योंकि वो शादी के सख्त ख़िलाफ़ होता है। और आप अगली आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि इस तरह से होता है कि वो
जो बासित होता है वो उस लड़की को मनाता है कि उसे शादी कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे शादी करने को तैयार नहीं होती। तो वो अब मुख्तलिफ़ तरीके अपनाता है, किसी की जायदाद उसके नाम पे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा होता। शादी ही रुकावट बनती है। उसके वकील भी उसको क्लियर बोल देता है कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो यही फ़ैसला करता है कि अब वो जाएगा और जाके उस लड़की से, सोहा से शादी के लिए प्रपोज़ल मांगेगा। फिर वो जाता है उसके घर पे और जाकर उसके बाबा को कहता है कि मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी करनी है। तो सोहा उसकी तरफ देखती है, कहती है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर? तो वो कहता है मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही शादी करनी है। आप लोग अपना फ़ैसला बता दें। अब देखते हैं व्यूवर्स कि उसका बाप क्या फ़ैसला करेगा। मुझे तो लगता है कि वो अब कशमकश का शिकार होगी कि क्या वजह है जो वो 1 महीने के अंदर, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी का कह रहा है। कोई ना कोई तो बात है, इसीलिए उसकी शादी यहाँ पे तो हो नहीं पाएगी। ये तो कंफर्म है कि उसकी शादी यहाँ नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो आयशा होती है वो उसके ऑफ़िस में काम कर रही होती है। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, जिनको मालिक मकान ने भी साफ जवाब दे दिया होता है कि आप ये घर खाली करें। उसकी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान होती है पहली बेटी की बानों की वजह से, कि जो बानों ने किया उसकी वजह से पहले ही डिसअपॉइंट होती है। बस मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में भी यही होगा कि बासित के ऑफ़िस में आयशा काम कर रही है और आयशा ही उसको लगेगा कि जब कोई सोहा जब उसको शादी के लिए इनकार कर देगी तो ज़ाहिर है वो उसको अप्रोच करेगा। अब आयशा को अप्रोच करेगा और आयशा अपनी गरीबी का, उसको जब पता लगेगा कि गरीब लड़की है तो वो उसको ख़रीदने की कोशिश करेगा। वो यही कहेगा कि तुम्हारे घर के हालात ख़राब हैं तो मैं तुम्हारे घर के हालात बेहतर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में तो यही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। तो देखते हैं कि अब उसकी माँ इस बात के लिए रज़ामंद होगी कि नहीं होगी, और क्या आयशा इस बात के लिए भी रज़ामंद होगी। अब शादी के बाद उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या उनकी आपस में बनेगी। और मुझे तो लगता है कि आपस में उनकी बनेगी, वो भी एंड के एपिसोड्स में। अब देखते रहिए, ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है ड्रामा। उसकी क्योंकि जो आयशा की माँ होती है वो भी एक लालची ही औरत होती है। अब उसको पैसे का लालच मिलेगा तो वो आयशा की शादी उससे करवा देगी, और इस तरह से उनके माली हालात भी अच्छे हो जाएंगे। अब और बासित का भी मसला हल हो जाएगा। अब तलाल और बानो का क्या होगा, अब ये आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे अब आप लोग, क्योंकि बानो ने तो अपना हशर ख़राब कर लिया है। अब देखते हैं आगे एपिसोड्स में क्या होगा। अपनी राय का इज़हार व्यूअर्स हमें कमेंट में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में आप लोग देखेंगे व्यूअर, जैसे कि बासित के पास जाती है, उसने आयशा काम करने लग जाती है बासित के पास। उससे कहते हैं मैंने आपको रात को व्हाट्सएप किया था, तुमने देखा नहीं व्हाट्सएप। तो कहती है सर मेरे पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, मेरे पास छोटा मोबाइल है। तो वो परेशान हो जाता है ये हालात देख के, जहाँ पर आयशा के घर के हालात मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। उनको मालिक मकान भी साफ जवाब दे देता है, इस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आयशा से कहती है कि आयशा आप कुछ करो, क्योंकि मालिक मकान ने भी जवाब दे दिया है। दूसरी तरफ बासित को कोई नाश्ता नज़र नहीं आ रहा होता। वो अपनी माँ से कहता है मैं ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाबा की वजह से कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सोहा के बाप के पास जाता है और उससे कहता है मैं 1 हफ़्ते में शादी करना चाहता हूँ, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। जहाँ पे वो सोहा भी परेशान हो जाती है कि क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। व्यूअर्स दूसरी तरफ बानो भी तलाल की वजह से बहुत अपसेट होती है। वो कहती है शादी करूँगी तो मैं उसी से करूँगी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। वो बहुत गमज़दा होती है, वो बहुत बीमार हो जाती है इस सदमे की वजह से। देखते हैं व्यूअर्स कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। क्या तलाल सोहा से शादी करेगा, बासित सोहा से ही शादी करेगा, या उसकी शादी आयशा से हो जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स। व्यूअर्स इसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि ये ड्रामा जो है ये बहुत ही एक अलग तरीके की उस पर बनाया गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है और एक होती है अमीर बाप का अमीर बेटा। उसके बाप मरने से पहले वसीयत करके जाता है कि मेरा बेटा उस वक्त उसके नाम पे जायदाद होगी जब वो शादी कर लेगा, क्योंकि वो शादी के सख्त ख़िलाफ़ होता है। और आप अगली आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि इस तरह से होता है कि वो
जो बासित होता है वो उस लड़की को मनाता है कि उसे शादी कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे शादी करने को तैयार नहीं होती। तो वो अब मुख्तलिफ़ तरीके अपनाता है, किसी की जायदाद उसके नाम पे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा होता, शादी ही रुकावट बनती है। उसके वकील भी उसको क्लियर बोल देता है कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो यही फ़ैसला करता है कि अब वो जाएगा और जाके उस लड़की से, सोहा से शादी के लिए प्रपोज़ल मांगेगा। फिर वो जाता है उसके घर पे और जाकर उसके बाबा को कहता है कि मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी करनी है। तो सोहा उसकी तरफ देखती है, कहती है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर? तो वो कहता है मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही शादी करनी है। आप लोग अपना फ़ैसला बता दें। अब देखते हैं व्यूवर्स कि उसका बाप क्या फ़ैसला करेगा। मुझे तो लगता है कि वो अब कशमकश का शिकार होगी कि क्या वजह है जो वो 1 महीने के अंदर, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शादी का कह रहा है। कोई ना कोई तो बात है, इसलिए उसकी शादी यहाँ पे तो हो नहीं पाएगी। ये तो कंफर्म है कि उसकी शादी यहाँ नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो आयशा होती है वो उसके ऑफ़िस में काम कर रही होती है। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, जिनको मालिक मकान ने भी साफ जवाब दे दिया होता है कि आप ये घर खाली करें। उसकी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान होती है पहली बेटी की बानों की वजह से, कि जो बानों ने किया उसकी वजह से पहले ही डिसअपॉइंट होती है। बस मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में भी यही होगा कि बासित के ऑफ़िस में आयशा काम कर रही है और आयशा ही उसको लगेगा कि सोहा जब उसको शादी के लिए इनकार कर देगी तो ज़ाहिर है वो उसको अप्रोच करेगा, अब आयशा को अप्रोच करेगा। और आयशा अपनी गरीबी का उसको जब पता लगेगा कि गरीब